जीव का जीवन कैसा होता है, कुछ मेरे अनुभव में उसके संबंध में आया, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा, बताऊँगा कि एक साधक जीव का जीवन, पूरा जीवन किस तरह से वैराग्यमय होता है, अपने अनुशासन में किस तरह से बद्ध रहता है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो अपने किसी से समझौता नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में भी धर्म से जुड़े रहना कोई अलौकिक अद्भुत चीज़ है। प्रथम बता दूं, सुनील भैया जी को शायद आपने बहुत से लोगों का नाम तो सुना ही होगा। कितने लोगों ने नाम सुना है उनका, भैया का नाम? वो प्रसिद्ध थे, सुनो जी मंगल जैन पुराण, याते जीवन बने महान। ये पंक्तियां जैसे कोई बोलता था, सुनील भैया जी हमको याद आते हैं। उनमें एक विशेष कला थी, अत्यधिक विशेष कला थी कि प्योर अध्यात्म को, आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन आदि आदि को ऐसी कहानियों में बीच में प्रो करके, रस में एक रस में बना करके सभा को जोड़ करके सभा को जोड़ करके चलते थे। उनका प्रभाव, व्यक्तित्व इतना अजब गजब का था। जब मैंने उनको गुना बुलाया, प्रभाव बता रहा हूँ, उनका व्यक्तित्व प्रभाव कितना गजब का था, कितने निष्प्रिय, कितने सरल, कितने उदार चित्त थे। जब वहाँ बुलाया, उनकी सभा प्रारंभ हुई। सभा प्रारंभ हुई तो अन्य जगह जो हमारे मित्र पक्ष वाले थे, जिन लोगों को मुनि राजों ने, बोल ही देता हूँ, मुनि राजों ने हाथ खड़ा करके नियम दिलाया था कि तुम मुमुक्षु मंडल के मंदिर में नहीं जाओगे, और सैकड़ों लोगों ने हाथ ऊंचा करके नियम प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उनकी प्रभाव शैली देख करके वो प्रतिज्ञा भूल गए और 100 से 150 लोग वो उस रात को अपनी सभा में आने लगे। ये काय का प्रभाव था? शैली का। काय का प्रभाव था? शैली का। वो प्रतिज्ञा भूल गए कि हमसे क्या कहेंगे महाराज, क्या होगा, वो सब भूल करके वो रात्रि को डेली 100 सवा 100 लोग वो आने लगे। अपने लोग तो थे ही 250-300 लोग, वो सवा 100 लोग वो आने लगे। इतना ही नहीं, उसका इतना भी 100 सवा 100 लोग आते थे, वो जाकर चर्चा तो होती है सब जगह, उसका प्रभाव इतना इतना प्रभाव पड़ा कि वहाँ के अध्यक्ष, मंत्री, पूरी कमेटी निवेदन करने आई, भैया जी आपका एक व्याख्यान हमारे मंदिर में होना चाहिए। क्या कहा? तो वो भी जो भी निर्णय लेते थे मेरे से बोलते, भाई साहब आपको निर्णय लेना है, क्या करना है। मेरा छोटा भाई था, बड़े मामा जी का बेटा था, कोई भी कार्यक्रम करते थे तो मुझसे पूछे बिना नहीं करते थे। ये बाद में बताऊंगा परिचय अनुभवी में। पहले तो वो सब कमेटी वाले आए, मित्र पक्ष वाले कमेटी वाले, जो इस मंदिर में पैर नहीं रखते थे, वे लोग आए मध्यस्थ होकर के, उनसे अनुनय विनय किया कि आपको वहाँ व्याख्यान रखना है। क्या कहा? वहाँ व्याख्यान रखना है, जबकि वहाँ संख्या होती थी 1000-1500 लोगों की संख्या होती थी कम से कम। तो भाई साहब मैं तो असमंजस में हूँ, क्या करूँगा, कैसे चलूँगा। उनकी आप चिंता नहीं करो, कोई बात नहीं है, चलेंगे अपन। जब वे आपको बुला रहे हैं तो आपको धर्म की बात कहना है, अपन किसी विरोधाभास तो करना नहीं है, करना नहीं है, चलना है, चलना है। तो वहाँ गए तो कब कुछ लोग वहाँ पर भी होते हैं, विरोध करने वाले तो होते ही हैं, सबको तो रास आता नहीं है आना। तो जो वहाँ के मेन मुखिया थे 2-3 लोग, उनके मन में आया कि इनको कैसे नीचा दिखाया जाए। शाम को पूरी सभा फुल हो गई, सभा लगी हुई थी, लगभग 800-900 लोग बैठे हुए थे। सुनील भैया मेरे साथ में बैठे थे, हम दोनों साथ में, हिम्मत कर दोनों साथ में हम आगे बैठे थे, अपने मुख्य समाज के ही बैठे थे। उन्होंने एक ऐसे ही नीचे दिखाने के लिए वो ओपनिंग के लिए फोटो रख दिए, फोटो रख दिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसके रख दिए, फोटो रख दिए और दीपक रख दिया। और जो बड़े यहाँ के त्यागी वृत्ति थे, एक सज्जन जो जिनकी साथ 8 या 9 प्रतिमाएं ले रखी थी, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी सुनील भैया दीपक जला करके इस फोटो का अनावरण करेंगे। अनन्या क्या स्थिति बनेगी? अपन रात को दीपक जलाते नहीं है, फोटो के सामने लाने का प्रश्न ही नहीं है।
दोनों साथ बैठे थे, सामने वो बैठे थे, पूरी पब्लिक थी। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मेरे से हाथ से इशारा किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठे रहो शांत। अपन जो काम नहीं करते तो नहीं करते, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है? नहीं उठे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप उठो, ये रखिए जनवाणी, जनवाणी लेकर के गद्दी पर रखाओ। निर्जरा तो उठे, जनवाणी लेकर के गद्दी पर रख करके बैठ गए। पहले उन्हीं के व्याख्यान था तो उन्होंने व्याख्यान कर लिया, फिर इनका व्याख्यान था तो इन्होंने व्याख्यान कर लिया। अब घुसर फुसर तो होती है, तो मैंने खड़ा होकर इतना विषय, इतना थोड़ा संकेत कर दिया कि देखो रात्रि का टाइम है, दीपक जलाने अपने में परंपरा में नहीं है, तो हमने जो विधि थी अपने हिसाब से वो सो अपने कर दी है। आप इसका उसका गलत अर्थ मत लेना, कोई हमारा और कोई अभिप्राय नहीं है। इतना समाधान करके बैठ गए। यानी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल कट्टर से कट्टर नाम लेना नहीं चाहते, इस मंदिर को उल्टा सीधा बोलते हैं, घुसना नहीं चाहते, उस व्यक्तित्व ने उनको भी प्रभावित कर दिया, उनको बुलाने को मजबूर कर दिया और बुला के लेके गए। ऐसे थे सुनील भैया। ख्याल है ना? इस ये कोई हर कोई में ताकत नहीं होती, हर कोई में वैसी शैली नहीं होती है। ऐसे कई जगह ऐसे प्रसंग बने, लेकिन वे अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए। अब उनका संक्षेप बता दूं मैं, उनका परिवर्तन कहाँ से हुआ। शायद आपने सुना होगा, निर्वाण सागर महाराज थे। निर्वाण सागर, निर्मल सागर अलग है, वो गिरनार वाले तुम्हारे, वो नहीं। निर्वाण सागर, निर्वाण सागर हमारे समाज के थे, जायसवाल थे, और हमारे कुटुंब में मतलब रिश्तेदारों में ही थे। बहुत सरल चित्त, शांत चित्त, किसी से कोई लेन देन नहीं, किसी की कोई बुराई निंदा से मतलब नहीं, अपना स्वाध्याय से मतलब। तो उनके साथ में ये सुनील भैया रहते थे, बचपन से ही साथ में रहते थे। तो उनकी चर्या भी महाराज जैसी थी। वह इतना अंतर था कि वे एक समय भोजन लेते थे, ये 2 टाइम में लेते थे। अंतर इतना सा था, लेकिन वैसी ही शुद्धि से भोजन लेते थे। और सुबह का भोजन 10 के बाद में, शाम का भोजन यदि अभी अभी है ठंडों में तो 3:30-4 बजे फिनिश, 4 के 1 मिनट बाद नहीं। और बड़े दिन हैं तो थोड़ा मतलब कुल मिलाकर के दिन छुपने से 1.5 घंटा पहले कम से कम भोजन उनका हो जाता था। प्रेम तो था उससे बहुत। सुनील भैया 5, उनकी 5 बहनें हैं, 4 भाई हैं। 5 बहनें अभी मौजूद हैं, 4 भाइयों में अभी 2 भाई मौजूद हैं। एक सुनील भाई, उनका देहांत हो गया। एक बड़े भाई थे महेश, उनका भी देहांत हो गया। अभी 2 भाई मौजूद हैं। इतना बड़ा परिवार था। बड़े मामा जी थे, उनके बेटे थे। तो पहले स्टार्ट तो वहाँ से उनसे प्रेम था, जाते रहते तो मिलते रहते थे। सबसे एक सा प्रेम नहीं होता है, किसी जो धर्म की रुचि होता है उससे विशेष होता है। तो उससे बहुत स्नेह प्रेम था। तो मैंने कहा कि सुनील भाई, लुकवासा, पंडित सुखमाल जी का गांव है, लुकवासा शिविर था, बाल शिक्षण शिविर मैं नहीं लगाया था। तो उनका तुम्हें शिविर में चलो। एक मेरे साले साहब से चंद्रेश कुमार जी, वो भी उनके साथ में रहते थे। तो दोनों को, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उन्होंने भी, तो दोनों को लुकवासा शिविर में लाए। पहले ही बता दिया था कि 4 के बाद भोजन नहीं लेंगे। एक दिन 4:05 हो गए, भोजन नहीं लिया। उनका टाइम वन टाइम, 4 क्लीन। अगले दिन से इनको सावधान करके किया। तो ऐसे वहाँ से थोड़ा उन्होंने समझा, बहुत सी चर्चाएं हुई। डेली लगभग 1.5-2 घंटे डेली हम बैठते चर्चा करते थे, सारी चर्चा महाराजों का या का धर्म का पूरा पूरा। फिर वहीं पर मैंने उनको थोड़ी सी प्रेरणा दी, उनके भैया एक बार तुम जयपुर चले जाओ, शास्त्री कर लो। बोले भाई साहब कैसे निभेगा, मर्यादा क्या मसाले, मर्यादा का प्रासुक जल संस्था में संभव नहीं है। संभव है कि संस्था में संभव नहीं है। जल प्राप्त करके कौन देगा, मर्यादा के मसाले कैसे मिलेंगे। 7 दिन में तो एक बार चला भी लें, 3 दिन में कैसे मिलेगी।
7 दिन तो एक बार लंबा हो जाता है तो चल जाता है, लेकिन 3 दिन का, चौथे दिन नहीं लेना है। और वो बनाने वाला जैन गड़बड़ ना करे, स्नान आदि करके करे, यहाँ के हाथ वहाँ ना लगाए, वहाँ के हाथ यहाँ ना लगाए, ये संभव है? तो उस पर बहुत चर्चा हुई। मैंने ये कहा, देखो, जब धर्म सीखना होता है जीवन में, तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करके, अलग करके धर्म जीवन में आगे बढ़ा जाता है, और आगे बढ़ करके बाद में प्रायश्चित की विधि, प्रायश्चित भी लिया जाता है। बहुत से उदाहरण दिए प्रथमान युग के। आचार्य समंत भद्रदेव क्या किया था? अरे तुम्हारे मांग तुंग आचार्य, और वो तो उन्हीं का था ना, वो पिंडी पर बैठ करके भोजन करते थे। समंत भद्र का था ना? हाँ हाँ, समंत भद्र का तो है। अब कहाँ तो भाई मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, भावलंगी संत, और कहाँ से आकर के वो ब्राह्मण का जैसे वेश बना करके और शिव पिंडी पे सामने बैठ करके और वो भोजन करते थे। उचित था? बाद में प्रायश्चित लिया, बाद में दीक्षा, दोबारा दीक्षा ली। तो ऐसी चीजें जैन दर्शन में बहुत सी हैं कि कोई अशक्य है तो वो अपन वो खेत खिन्नता पूर्वक वो अपना काम कर लेवें। एक ही लाभ है ना, कि लाभ अधिक होता हो, हानि कम होती हो, वो काम कर लेना चाहिए। समझे ना? उन्होंने आचार्य के पास गए समाधि लेने के लिए, उनको भस्म आदि रोग होगा ना, तो आचार्य के पास गए समाधि लेने के लिए, तो उन्होंने नहीं, तुम्हारे द्वारा धर्म की प्रभावना अभी बहुत होनी है, इसलिए आप कोई उपाय करके इस रोग को दूर करो, यही कहा था। समाधि लेने के चले गए वो तो गुरु की आज्ञा सिरोधार कर चले गए, ख्याल है ना? और ऐसा किया, तो ऐसे लगभग उनको 10-5 दिन बहुत बहुत करके एक उनका मानस तैयार किया जयपुर जाने का। जितना संभव हो सके उतना चर्या पालन करना, बाकी मुख्य रूप से शिक्षा ग्रहण करना, ख्याल है ना? फिर समस्या थी क्या करें, तो उस समय देवलाली में शिक्षण शिविर लगा था, तो साथ में कौन जाए? तो मैंने अपने पिताजी को साथ में भेजा कि इनको वहाँ पे करा के लाओ। तो पिताजी वहाँ पे गए, साथ में 20 दिन रुके और उनको प्रशिक्षण शिविर में पूरा कराया और एडमिशन जयपुर में हो गया। शायद उनका 19वां या 20वां बैच होगा, जो भी इतना उस समय का। शास्त्री पूरा 5 साल किया, लेकिन वहाँ पर भी उस स्मारक में कोई वो अलग ही व्यक्ति रहता था, इतने बीच में रह करके भी अलग ही अपना धुन में, क्योंकि पहले ही महाराज के साथ था, अपनी धुन में जितना हो सकता था अपना वहाँ पे, कभी प्रायश्चित के रूप में एक आइटम भोजन करके रह गए, कभी अपना बना लिया, कभी ऐसे मंगा लिया, यानी कुल मिलाकर के विरक्ति में जीवन जिया पूरी तरह से। इस स्मारक के ऐसे माहौल में भी, समझ गए ना, अपने से मतलब, दूसरे से कोई मतलब नहीं। अभी आपने देखना ट्रोनर ग्रुप, उसमें कितने लोगों ने कितना लिखा है कि हमारे रूम पार्टनर रहे, वे पूरे स्मारक में छाए रहते थे, अलग ही रहते थे, मानो कोई अलग ही इनका कोई बना है, किसी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते थे। ऐसा माहौल पूरे टाइम रहा उनके टाइम में। वो बड़े पंडित पास तो बाद में, बहुत बाद में गए, फिर उस माँ उनके पास में गए, उनके संपर्क में आए, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अध्ययन तो अच्छा था ही, बुद्धि भी अच्छी थी, तो सारे अध्यात्म को काय में जोड़ लिया, कहानियों के माध्यम से उसमें जोड़ लिया। और उनके नाम से बस इतनी सुनील भैया माने कथा वाले पंडित जी, प्रस्तुत हो गया ना? कथा वाले पंडित जी कहें तो सुनील भैया शिवपुरी, ये नाम से जाने जाते थे। मैंने उनका जीवन ऐसा वहाँ से बदला, और बदल करके इतना आया, अभी उम्र भी कितनी थी, मात्र उम्र 44-45 साल की उम्र थी, अभी जो उम्र थी 44-45 साल की उम्र थी। कल की घटना देखो, अभी मैं गया था जहाँ पे, नवंबर में गया था, उसके पहले वो नवंबर में 23 नवंबर 24 नवंबर तक तो सोनागर में थे 15 दिन। छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन सीमा, वो भी बाल ब्रह्मचारी है। 5 बहनों में 4 बहनों की शादी हुई, एक बहन बाल ब्रह्मचारी है, वो सोनागर मिल गई। तो भाई साहब कल ही गए हैं भैया, हम पहुंचे थे 28 तारीख को, और सुन भैया निकल गए 27 तारीख को, शिवपुरी निकल गए थे। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, बहन से मुलाकात हो गई थी, तो उन्हें कल ही गए 15 दिन रह करके। 15 दिन है, सुबह शाम व्याख्यान करते थे और दिन भर पहाड़ पर जाकर के अपनी साधना करते थे, ख्याल है ना? ऐसा था जीवन। उसके बाद में भी शिवपुरी में जो मंदिर बना है विजयपुरम में अलग से, उसका सारा श्रेय जाता है सुनील भैया जी, बड़े पंडित जी की प्रेरणा लेकर के
पूरा मंदिर बनवाया है, पास में ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया है, जिसमें अभी लगभग 6-7 ब्रह्मचारी बहनें रहती हैं, स्थायी रूप से वहाँ पे हो गई हैं। मंदिर बहुत सुंदर, बहुत विशाल मंदिर बना है, विजयपुरम सीपरी में कॉलोनी में। उसी में 3 टाइम व्याख्यान करते थे। अभी लगभग सामान्य रूप से उनका तबीयत तो ठीक नहीं रहता था, लेकिन 15 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। 15 दिन में भी अभी 3-4 दिन से और विशेष हो गया था। लेकिन उन्होंने दोनों टाइम का व्याख्यान बंद नहीं किया था। ख्याल आया? कभी-कभी मैं बोलता हूँ ना, जब देह गमन होना होता है, देह से निकलना होता है, तब एहसास हो जाता है कि अब हमारा टाइम ज़्यादा नहीं रहा है। अधिकांशतः लगभग सभी को हो जाता है कि अब हमको इस पर्याय में ज़्यादा टिकना नहीं बचा है। 2 दिन पहले से उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया था। जल और दवा ले रहे थे, दूध वगैरह जो इतना ले रहे थे। कल का प्रसंग देखो, कल बहुत तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सुबह मंदिर गए, मंदिर दर्शन किए, दर्शन करके थोड़ा-सा पानी और दवा ली और लेकर के मंदिर में ही चले गए। मंदिर में ही स्वाध्याय करते रहे और बोला अब हमारा जाने का टाइम है। आप सब लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि मुझे क्षमा करें। मेरे जीवन काल में मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई अपशब्द निकले हों, किसी के प्रति कोई कठोर वचन निकले हों, तो क्षमा करें। और अपनी डायरी में लिख दिया कि इस देह को अधिक समय मत रखना, तत्काल इस देह का संस्कार कर देना। डायरी में कल लिख करके 3 बजे की घटना है कल। 3 बजे अभी मैंने फ़ोन लिया किया ना, डायरी में इतना लिख करके उनके बहनेऊ नहीं माने। माने मेरे दूसरी बहन के पति उनके साथ में रहते थे विनोद जी करके, और एक साथ में और तो 2 साधर्मी थे। उन्होंने मना किया, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मेरी ज़्यादा चिंता मत करो, अपन सिद्धालय में मिलेंगे और इस देह का विसर्जन तत्काल कर देना, अधिक समय नहीं रखना। ये डायरी में लिखा, लेकिन उनकी जिद नहीं माने तो ज़बरदस्ती उनको ले गए ग्वालियर। 3 बजे रवाना हुए, लगभग 5:30 बजे वहाँ उनका पहुँचे हॉस्पिटल और चेकिंग कराई। चेकिंग पूरी भी नहीं हो पाई, 6:30 बजे देह छोड़ दी। आप कल्पना कर सकते हो? 3 बजे व्यक्ति अपने हाथ से डायरी में लिख रहा है, मंदिर से घर पे नहीं आए, कैसा जीव होगा? और इतना होने के बाद वो तत्काल ग्वालियर से 6:30 बजे निकले, 8:15 बजे लगभग शिवपुरी आए। शिवपुरी तत्काल आकर के किसी का कोई इंतजार नहीं किया, कुछ नहीं किया और दाह संस्कार रात को ही कल कर दिया। ख्याल है बड़े पंडित साहब का ही ऐसा ही हुआ था, क्योंकि लंबा समय रखते तो रखना उचित नहीं था। तो रात्रि को ही कल लगभग 8 सवा 8 बजे दाह संस्कार भी हो गया। ऐसे थे सुनील भैया जो बाल ब्रह्मचारी थे, उम्र भी बहुत कम थी, पूरा जीवन तत्व में, अध्यात्म में जीवन जिया है, और जिया है तो प्राप्त भी व्यक्ति करता ही करता है। अभी नहीं करे तो भव 2 भव में 4 भव में नियम से मुक्ति के पथिक है, इसमें कोई कारण, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जीवन वैसा था। इसलिए बोलते हैं समाधि जीवन अकेला एक दिन का नहीं होता है, पूरा जीवन समाधि में होता है। तो अपने अपनी भाषा में कहें, अपन ने नाटक बनाया ना, पूरा जीवन समाधि में जीवन था। प्रारंभ से ही वैराग्य प्रवृत्ति के, किसी से कोई बोलचाल नहीं, सरल चित्त, अनुशासन प्रिय, अनुशासन में ऐसे पक्के के जिसमें कोई कल्पना भी हम कर सकते नहीं हैं। ऐसे जीव हमारे बीच से कल विदा हो गए। हमको प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारा भी कब किस समय ये देह से छूटना हो जाए, देह गमन हो जाए, क्या कह सकते हैं? अरे क्या कह सकते हैं? कितने-कितने लोग चले गए हमारे बीच से अभी-अभी, वर्तमान में भी। धर्मेंद्र जी, संजीव जी, छोटे दादा, समझ गए ना? और भी कितने-कितने चले गए। ख्याल है ना? इसलिए इस आयु का, उम्र का कोई भी अता-पता नहीं है। इसलिए अपन को सदैव निरंतर सचेत रहना चाहिए। ऐसे थे, एक साधक जीव का जीवन ऐसा ऐसा था
किसी से कोई निरपेक्षता नहीं, किसी से कोई लेन-देन नहीं, अपने जीवन से जीवन अनुशासन प्रिय। और सुनो, यदि उनको उस गुनाह भी बुलाना है, मेरा भाई है, तो भाई साहब एक बार अमाइन फ़ोन करो बड़े पंडित साहब को, वहाँ से आदेश होगा तब आऊँगा। तुम्हारा भाई हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं अभी वहाँ पहुँच गया हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पहले वहाँ से मुझे मैसेज आएगा तब मैं आ पाऊँगा। ऐसा हो सकता है कोई? इतना सरल हो सकता है? तो हम वहाँ फ़ोन लगाते थे। अमन, महेंद्र भैया आदि, महेंद्र भैया आदि सब आ गए थे, ब्रह्मचारी लोग जितने भी थे, वे जैसे ही समाचार मिला, महेंद्र भैया, तुम्हारे वहाँ पे अनुभव भैया और भी जो थे अमायन में, ग्वालियर से तत्काल फटाफट सब आ गए थे वहाँ पे। और शांतिपूर्ण, क्लेश परिणाम नहीं, रंच मात्र भी विकृति नहीं, रंच मात्र भी मृत्यु का भय नहीं। अब जो लिख रहा है कि हम जा रहे हैं, उसको भय कैसे हो सकता है? नहीं, मौत आती है तो हाय दैया मर गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो मंदिर के एक और एक सर्वे सर्वा थे, उनकी बदौलत ही पूरा मंदिर खड़ा हुआ। लेकिन सबसे क्षमा याचना करके और डायरी में लिख करके, भाई ये तो देह का इतना ही रहना था, विदा हो रहे हैं, और इस शरीर को अब अधिक समय मत रखना। ख्याल है ना? ये एक काय का संकेत है, ये अच्छे होने का संकेत है ना। तो शीघ्र विनियम से अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी अपनी सभी की विशेष भावना है। अब आपके सब बीच में 2 मिनट अनन्या दीदी आकर के बोलेंगी, उनके संबंध में जो भी जानकारी है, उनको कभी कभी जो परिचय हुआ, कैसे परिचय हुआ, वो आकर के 2 मिनट में अपना वक्तव्य दें। और एक माइक पे दूसरा। ओम नमः। अभी हम सभी ने बाल ब्रह्मचारी आदरणीय पंडित सुनील जी, जिनको हम सुनील भैया के नाम से जानते हैं, उनका जीवन कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो सुना। मुझे प्रत्यक्ष तो उनके व्यक्तित्व का ज़्यादा समागम नहीं मिला, मात्र एक बार वे अष्टानेका अथवा 10 लक्षण में मेरठ आए थे, तब उनका कुछ दिनों के लिए समागम प्राप्त हुआ था। और तब ऐसा महिमा भी नहीं थी कि ज़्यादा परिचय हो पाता। पर जितना भी उनको जानती हूँ, तो उनके कर्तृत्व से ही जानती हूँ, अर्थात उनके जो व्याख्यानों को मैंने सुना, बहुत ज़्यादा तो वो भी नहीं सुन पाई, पर जितना सुना उनके मुझे बता देती हूँ, विशेषता ये थी कि मुझे वर्तमान युग में बहुत रुचि नहीं थी। अभी भी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, पर बहुत रुचि नहीं थी, तो वर्तमान युग पढ़ती भी थी, तो उसमें से कुछ याद नहीं रहता था। तो वर्तमान युग के प्रति कुछ रुचि उत्पन्न यदि मुझे हो पाई है, तो उसका पूरा श्रेय पंडित जी की, भैया जी की कथाओं को ही जाता है। आदरणीय बड़े पंडित जी की कथाओं को, अथवा स्वयं ही जो वे पद्यात्मक कथाओं की रचना करते थे और उसको अपने व्याख्यान के माध्यम से एक बहुत ही रोचक शैली में वे समझाते थे। वर्तमान युग को हम बहुत बार ये समझने की गलती कर देते हैं कि वर्तमान युग का प्रयोजन बस सिद्धांतों को बताना है। यदि मात्र सिद्धांतों को ही बताना वर्तमान युग का प्रयोजन होता, तो फिर द्रव्यान योग ही पर्याप्त था। वर्तमान युग अलग से अनुयोग क्यों था? तो हमें ये समझना होगा कि वर्तमान युग में कहानियाँ भी, वो जीवन के किस्से भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में प्रत्यक्ष कोई प्रतिकूलता आती है, जैसी महापुरुषों के जीवन में घटनाएँ घटित हुई हैं, यदि हमारे जीवन में भी वैसी होती हैं, तो हमें सिद्धांत सीधे याद नहीं आते। उस समय हमें कोई ऐसा आदर्श चाहिए होता है, जिसे हम याद करके कि उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा किया, तो हमें भी ऐसा करना योग्य है, ऐसा याद कर सकें, इसलिए वर्तमान युग है। तो आदरणीय सुनील भैया जी एक ऐसे जीव थे, जिन्होंने वर्तमान युग की प्रासंगिकता, मतलब उन महापुरुषों के जीवन की कहानियों के साथ भी न्याय किया और वर्तमान युग के प्रयोजन के साथ भी न्याय किया। मतलब वर्तमान युग जिन सिद्धांतों को समझाना चाहता था, उसके साथ भी उन्होंने अपने व्याख्यान में दोनों के साथ ही उन्होंने न्याय किया है। दूसरी बात ये कि जब उनको देखा तो ऐसा, मतलब क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, जैसा कि अभी हमने पंडित जी से सुना, शुरू से ही वैराग्य प्रवृत्ति के थे और बहुत ही सुविधाओं में कभी भी उन्होंने अपना जीवन नहीं निकाला। तो
साधारण सी बात है कि उनकी देह में भी ऐसा उनका जीवन दिखता था कि बहुत ही ज़्यादा हृष्ट पुष्ट हो वो, ऐसा नहीं था। तो भी जब वो व्याख्यान करते थे तो इतने उल्लास के साथ व्याख्यान करते थे कि कोई उनको शारीरिक कोई प्रतिकूलता है अथवा बहुत स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता। कहा जा सकता था। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि धर्म ही एक वह साधन है जिससे हमारे जीवन में धार्मिक जीवों के जीवन में एक उल्लास आता है। वो शरीर की प्रतिकूलता को मानो कुछ गिनते ही नहीं और महापुरुषों का जीवन बताते हुए मानो उस रूप ही उनका जीवन हो जाता हो। तो ये सब उनके जीवन से सीखने योग्य है। चरणानी योग के तो उनके जीवन में था ही, क्योंकि उनका जीवन कैसा था, कितना उत्कृष्ट उनके नियमों के प्रति उनकी दृढ़ता थी, ये भी अभी हमने सुना। और अंत की जो कल की ही घटना पंडित जी सुना रहे थे कि उनको कर्म सिद्धांत पर भी इतना दृढ़ विश्वास था कि उनको किसी भी प्रकार की कोई विकल्प नहीं हो रहे थे। देह छूटने का समय आ गया है, ऐसा उनको ज्ञान हो गया, तो बहुत ही शांति से और सहजता से उन्होंने देह के त्याग का भी संकल्प कर लिया। तो इस प्रकार चारों ही अनुयोग का सुमेल एक साधक के जीवन में होता है, ये हमें प्रत्यक्ष उनके जीवन से देखने को, सीखने को मिलता है। हमें भी ये सब सीखकर अपने जीवन में किसी एक बात को भी हम उतार सकें, तो ये विनयाञ्जलि देना, उनके जीवन को जानना सार्थक होगा। जय जिनेंद्र। देखा जाए वास्तव में तो साधक के जीवन में मृत्यु का भय नहीं होता है और इस जीव को सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। जैसे मृत्यु नज़दीक आती है, आपने सुना वो देवों का है, जब देवों के गले में माला होती है, माला मुरझाती है, तो वो कैसे विलाप करते हैं, कैसे रोते हैं। और तैते चाहे थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। विषय चाहे दावानन दहो, करत विलाप मरत दुख सहो। जब हाय दैये अब ये छूटा, अब ये छूटा। मरण का मतलब मालूम है क्या होता है? मरण का मतलब सारी विभूति एक क्षण में छूट जाएगी। सारे कुटुंबी जन, सारे परिवारजन, सारे रिश्तेदार, सारा बाहर का वैभव, सबका सब क्षण मात्र में अलग हो जाएगा। इतना भयानक होता है। क्या कहा? हाय दैया मेरी पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए, बहन छूट गई, अब क्या होगा? अब ये व्यवस्था कौन देखेगा? इतना सुंदर मंदिर बनाया, मंदिर कौन देगा? ये मृत्यु का भय कोई सामान नहीं है, अत्यधिक है। और मृत्यु का भय नहीं होना, किसी के प्रति विकल्प नहीं आना, उसको बुला दो, उसको बुला दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये विकल्प उस समय होते हैं विशेष करके। तो भैया क्या होगा, इसका कौन लेगा, कौन देखेगा? कोई विकल्प नहीं आया। सहज पने, कोई विकल्प नहीं आया, सहज पने अब हम विदा हो रहे हैं। ये विकल्प आना, ये काय का सूचक है? ये सदगति का ही सूचक है, शीघ्र गमन का ही सूचक है, अपने लक्ष्य को पाने का ही सूचक है ना। और काय का सूचक है? अजब गजब है ना, अजब गजब। अब हाँ थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, अब क्या करो, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं मर जाऊंगी तो ये घर कौन देखेगा, ये परिवार कौन देखेगा, इनका क्या होगा, बाल बच्चों को क्या होगा? ये कितने विकल्प आते हैं। लेकिन इन विकल्पों का उत्पन्न ही नहीं होना, इसलिए समाधि को महोत्सव कहा है, मृत्यु महोत्सव कहा है। उत्सव मनाता है, प्रसन्न होता है, खेद खिन्न नहीं होता है। क्या कहा? खेद खिन्न नहीं होता है, प्रसन्न होता है। जैसे लोग बोलते ना कि पुराना कपड़ा छोड़ना पड़ा है और नया कपड़ा मिले पहनने के लिए, तो क्या करोगे आप? प्रसन्न होते क्या रोते हो? पुराना कपड़ा फट गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है और आपको नया कपड़ा दिया जा रहा है, तो फिर रोते हैं? नए कपड़े लेने के लिए क्या करते हैं? फटाफट पुराना फेंकते हैं और नए पहन लेते। तो ये भी पुराना हो गया ना, क्यों रो रहे हो? नया मिल रहा है ना। ऐसे विकल्प आना, ऐसे अंदर में धैर्य होना, ऐसी अपनी विवेक बुद्धि होना, ये सामान्य बात है। अंतिम वक्ता के रूप में निर्जरा महाजन, शास्त्री तृतीय वर्ष, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुनील जी, तो उनको सबसे पहले तो मैंने अमायन में देखा था, उनसे मेरा परिचय अमायन में हुआ था।
जब मैं 4th क्लास में वहाँ पर गई थी अमायन में, मम्मी, पापा और भैया के साथ में। बहुत छोटी-सी थी मैं तब, मतलब इतना कुछ एकदम स्पष्ट रूप से तो याद नहीं है कि कैसे क्या अमायन में मेरे साथ में मतलब वहाँ पे मैंने लाभ लिया था बड़े पंडित जी का, सुबह-शाम वहाँ पे प्रवचन चलते थे। फिर जब आते वक़्त हम लोग आ रहे थे, अमायन से ग्वालियर जाना था, क्योंकि ग्वालियर से फिर हमारी ट्रेन थी दूसरे दिन, तो 1 दिन पहले ही हम निकल गए थे अमायन से ग्वालियर के लिए। तो बस में हम जा रहे थे सुनील पंडित जी के साथ में। तब तो इतना पता ही नहीं था कि कौन है पंडित जी, क्या है, कैसे है, कितने बड़े, क्योंकि उनका व्याख्यान वहाँ पे तो नहीं हुआ था रामायण में, पर जब हम दूसरे दिन ग्वालियर गए थे तो सुबह-सुबह उनका व्याख्यान था। तो उस दिन भी बस में मतलब ऐसे उनको देखकर ऐसा लगा था कि मतलब साधर्मी जा रहे हैं हमारे साथ में, तो ऐसे ही मम्मी-पापा से पूछ लिया होगा मैंने कि इतने मतलब कौन है ये व्यक्तित्व वगैरह ऐसे। तो उन्होंने मतलब बताया था ऐसे ही कि ये सुनील पंडित जी हैं, इनके कल वहाँ पे प्रवचन होंगे, इनके प्रवचन का अपन लाभ लेंगे सुबह। फिर ऐसे ही पूछने में आ गया था कि उनकी एज क्या होगी? तो जब उनकी एज का तब पता चला था, तब उनकी मतलब उस दशा को देखकर, उनकी जो उनकी शरीर की जो अवस्था थी, उस टाइम पे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी एज इतनी कम होगी करके। अपने जीवन में इतना आचरण मतलब अब अपने साथ में उनके थैले वगैरह थे, तो उसमें उनका गर्म पानी वगैरह, और शाम का भोजन का तो 2 ही बजे थे दोपहर के शायद, और तब उन्होंने मतलब तभी उनका ऐसा था कि वो शाम को भोजन भी नहीं लेंगे करके। इतना उत्कृष्ट आचरण था। फिर वहाँ पे दूसरे दिन ग्वालियर में लाभ लिया था। फिर ऐसे ही अचानक 2-3 साल बाद हमारे यहाँ पे वो आए थे दशलक्षण में। तो मेरे घर पे ही उनका मतलब रहना हुआ था। तो ऊपर वो रहते थे, तो एकांत में, दिन भर एकांत में उनका रहना रहेगा कि अपना ही स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। सुबह के प्रवचन होते थे, हम लोग स्कूल जाते थे तो अटेंड तो नहीं कर पाते थे, पर जब शाम के प्रवचन चलते थे, तो एक ही कथा को मतलब सती की कथा चल रही थी, तो एक ही कथा को उन्होंने 10 दिन चलाया था, और वह कथा इतनी लंबी चली थी, पर लग नहीं रहा था ऐसे कि कहीं भी खींच तान कर खींची जा रही है कथा करके। इतनी मस्त आराम से, और बीच-बीच में जो वो गाते थे, तो वो गाना भी इतना अच्छा लगता था कि सब उसमें भीग जाते थे। पूरा जो हमारा मंदिर था, उसका पूरा प्रवचन हॉल एकदम लास्ट तक ठसाठस भर जाता था, क्योंकि लोगों को प्रथमान योग एक तो सरल लगता है, तो उसके कारण भी लोग आते हैं, पर प्रथमानुयोग के अंदर ही द्रव्यानुयोग भी कैसे डालना है, वो कोई उनसे ही सीख सकता है। और जब वो कहानी के कुछ ऐसे प्रसंग बताते थे, तब ऐसे कि वो सती का प्रसंग सुन के खुद के हाथों पे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मतलब इतना भाव विभोर होकर के, उनकी आवाज में इतनी वो गहनता, उसको सुनकर ही मन ऐसा भर आता था बिल्कुल। फिर जैसे ही प्रवचन से आते थे, प्रवचन से आने के बाद में ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें होती थी, घर पे आने के बाद में हॉल में बैठते थे सब, और आने के बाद में थोड़ी सी बातें होती थी। तो उसमें वो आने के बाद में मतलब मुझसे प्रश्न पूछते थे कि आज के इस कहानी में क्या आया, क्या नहीं। फिर कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया, तो पूछने के बाद में जब जवाब देती थी बचपन में, तब उनको इतना अच्छा लगता था कि मतलब इतनी छोटी होकर भी अगर बड़े लोगों से पूछे तो नहीं आएगा, नहीं बनेगा, पर इतना छोटे होकर के भी कितना मतलब रुचि से सुनती थी, तो उनको उस बात की प्रसन्नता होती थी कि सामने वाला कितना अच्छे से धर्म को ग्रहण कर पा रहा है। तब उन्होंने फिर पापा से भी कहा था कि ऐसे कहीं अच्छी जगह पर इसको पढ़ने के लिए भेजना वगैरह। बहुत इतना ऐसा वात्सल्य, एकदम सामान्य रूप से रहते थे। बहुत ही उनके जीवन में उत्कृष्ट उनका आचरण भी देखा जाए तो, जब उनका मतलब भोजन वगैरह चलता था, तब मैं तो जा ही नहीं पाई, क्योंकि ऐसा लगता था बहुत बड़े से पंडित जी है, तो कैसे भोजन वगैरह दूँगी, तो ऐसे कभी हो ही नहीं पाया, तो मैं जा ही नहीं पाई चौकिया में। फिर मेरी दीदी गई थी, तो उन्होंने बताया था कि बाप रे! ऐसा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट सा वातावरण बन जाता था। कोई ऐसे बड़े पुरुष अपने यहाँ पे आते हैं भोजन के लिए, तो कैसा लगता है मतलब ऐसे। तो वैसे ही वो भी जब भोजन करते थे, तो एकदम सब शांत, तो वो माहौल है। अभी ऐसे छवियाँ ऐसे आ रही है उभर-उभर के, तो बस उनका जीवन मतलब जीवन ही उनका इतना ऐसे देखकर ही उनसे बहुत कुछ सीखने लायक था। और फिर बाद में बस यही कहना चाहूँगी कि उनका जो मरण समय था, वो भले ही जैसे पंडित जी ने बताया कि मरण बस उनका समाधिमय नहीं था, पूरा जीवन उन्होंने इतना शांत तरीके से समाधिमय जिया है कि हम उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, बस वो ही अपने जीवन को जानते हैं। और बहुत ही सरल व्यक्तित्व थे, पूरे समय ऐसा लगता था कि अध्यात्म में ही डूबे हुए हैं करके। बस जय जिनेंद्र, मैं ऐसी भावना व्यक्त करना चाहती सुनील भैया भले छोटे कद के थे, मेरे बराबर ही थे,
लेकिन उनकी आवाज़ दमंग थी। आप कभी उनका वीडियो एक आध दिन चलाएँगे, अपन देखेंगे आज शाम को या रविवार को, अब यहाँ पे चलाएँगे पूरी एक कहानी पूरी सत्यों की कहानी। मैंने जो ये कह रहे हैं ना, एक कहानी 10 दिन तक, आपको 10 दिन तक कहानी सुनोगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहानी खींच रहे हैं। वो इसमें इतना अजब-गज़ब का तत्व, मैं तो कई बार सोचता हूँ, ये मैं बता सकता हूँ क्या? तो 2-4 बार मैंने प्रयास भी किया लेकिन फ़ेल हो गए अपन तो। क्योंकि गला भी नहीं है, बनाने की समर्थ भी नहीं है, और उसमें फिर वो अच्छा-अच्छा अध्यात्म का, द्रव्यानु का माल डाल करके सेट करना, वो भी अपने में वो कला नहीं है। हर किसी में वो हर कला नहीं होती है। ख्याल है ना? अब सुनना, अपन चालू करेंगे, रविवार को बताएँगे पूरी एक कहानी, कभी ऐसा प्रसंग बनेगा तो, कि किस तरह से वो सभा को खींचते थे, सभा विचलित नहीं होती थी। यदि वो लगातार 2 घंटा भी चलता रहे ना, तो भी एक व्यक्ति भी हिलता नहीं था। अब इससे लगा लो ना कि जिनको प्रतिज्ञा दबा दी है, वे लोग आकर बैठ गए, भूल गए प्रतिज्ञा। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? ऐसा था उनका वास्तव में अलौकिक जीवन, धन्य जीवन था। प्रसंग बनेगा तो अपन, कल रविवार है, तो हो सकता है रविवार को अपन कल उनका व्याख्यान रखेंगे। ये कोई सती वाला ही रखेंगे, तो इससे आपको एक कहानी भी याद होगी और उनका जीवन भी और विशेष ख्याल में आएगा। ऐसे अपन ने उनके आज जीवन संबंध भी चर्चा की है। इससे प्रेरणा लेकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, तो वास्तव में श्रद्धांजलि है, विनयान्जलि है। बाकी तो आज और कल रहेगा, फिर वैसे के वैसे भूल जाएँगे। अभी दीदी से चर्चा हो रही थी, मेरी दीदी खनीदा नाम है, उससे चर्चा हो रही थी। मैंने यही शब्द कहा, मैं दीदी 2-4 दिन तो अपन याद रखेंगे, बाद में बन जाओगे तो हो जाएँगे, सब भूल जाएँगे। ये प्रसंग कितने दिन रह देते हैं, और ये प्रसंग ऐसे वैराग्यमयी होते हैं, इस प्रसंग में चेत गए तो चेत गए, लेकिन थोड़ा तो वो मिट्टी जैसे होता है, पानी डलता है तो गीली हो जाती है, बाहर थोड़ी-सी राग देश की हवा चलती है, बाहर हवा लगी से सूख जाती है। तो सूखे नहीं, गीली बनी रहे, तो हमारा कुछ कल्याण हित हो सकता है। अभी हम सभी खड़े होकर के नौवा नमोकार मत बोलो, सामूहिक रूप से कैसुर करेंगे और यहाँ पर सभा को अपन समाप्त करेंगे। ठीक? चलिए।